ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर सीखने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अरे यार, चलो सुनो। तो इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले सिंपल इंडेक्स नंबर होगा यानी फिक्स इंडेक्स नंबर होगा, फिर चेन इंडेक्स नंबर होगा, उसके बाद जनरल इंडेक्स नंबर आएगा। उसके बाद अगर बात करो तो एक इंडेक्स नंबर को दूसरे इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना, चेन बेस को फिक्स में कन्वर्ट करना या फिक्स को चेन में कन्वर्ट करना आता है। फिर एक आता है फैमिली बजट इंडेक्स नंबर, IW वाला आता है। ओके, फिर आएगा टोटल इंडेक्स नंबर, वो आगे डिस्कस हम करेंगे। फिर लास्ट पेयर, पासे, फिशर, वो सब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए कि भाई ये इंडेक्स नंबर होता क्या है, बराबर, कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो आपने नॉर्मली सबसे पहले देखा होगा कि भाई कोई प्रॉपर्टी होती है, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी प्राइस बढ़ती है। प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कि भाई 10 लाख की प्रॉपर्टी, अगर ज़मीन या तो कोई मकान हमने खरीदा तो 5 साल के बाद उसकी प्राइस बढ़ जाती है। कोई ज़मीन हमने खरीदी, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। यानी एसेट की प्राइस धीरे 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 जो होगा, मतलब ज़मीन और मकान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो व्हीकल होगा, कंप्यूटर होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा, उसका तो डेप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू घटेगी। सो ये जो वैल्यू बढ़ती है, आज 100 रुपये की चीज़ कल 120 की हो जाती है 5 साल में, तो भाई ये जो 20 रुपये जो बढ़ा वो होता है इंडेक्स नंबर। ओके, इंडेक्स नंबर कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहला कंसेप्ट ये कि भाई व्हाट इज़ द इंडेक्स नंबर, कि भाई इंडेक्स नंबर होता क्या है। तो सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, द परसेंटेज चेंज, यानी जो परसेंटेज चेंज होगा, ओके, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी आइटम, यानी कोई भी आइटम, यानी कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगी, जो भी आइटम होगी, उसकी आइटम की, उसकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, उसमें जितने परसेंटेज प्राइस बढ़ी, उसकी वैल्यू जितने परसेंटेज बढ़ी होती है। ओके, किसकी कंपेयर में? करंट में जो बढ़ी, किसके कंपेयर में? टू द बेस पीरियड। ओके, अब करंट पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, वो अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये जो रनिंग ईयर है 2020, और अगर मैं बेस लूँ 2015 का, तो 2015 में पेट्रोल की प्राइस सपोज करो पर लीटर थी, सब ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो 60 रुपये थी पर लीटर। ओके, 2015 में। और 2020 में अगर पेट्रोल की प्राइस अगर 80 रुपीज़ पर लीटर हो गई, तो जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ 2015 के कंपेयर में 2018 में, तो जितना परसेंट इंक्रीज हुआ उसको हम कहेंगे इंडेक्स नंबर, उसको हम कहेंगे इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर था 2015, बेस ईयर था 2015, और करंट ईयर क्या होगा 2020। तो भाई कितना इंडेक्स नंबर बढ़ा उसकी अगर बात करें तो सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊँ। सुनो, मैं अगर आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताऊँ, सिंपल कैलकुलेशन, तो 2015 जो है हमारा बेस ईयर, 2015 जो है, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि भाई 2015 जो है बेस ईयर, बेस मतलब जिससे के साथ कंपेयर करते हो, बेस ईयर 2015, तब प्राइस थी हमारी पेट्रोल की प्राइस पर लीटर कितनी, मैंने बोली 60 रुपीज़ पर लीटर। ओके, 60 रुपीज़ पर लीटर। ओके, अब अगर मैं देखूँ करंट ईयर, यानी करंट ईयर मतलब अभी का, आज का ईयर। ओके, करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो करंट ईयर इज़ 2020। अगर आज पेट्रोल की प्राइस अगर 80 रुपीज़ पर लीटर है, ओके, 80 रुपीज़ पर लीटर है, तो सुनो आपको कैसे पता चलेगा कितना इंडेक्स नंबर हुआ। तो सिंपल सी चीज़ अगर मैं बताऊं, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा सपोज होता है 100। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा कितना होता है? 100। तो देखो, अगर मैं बताऊं तो 60 रुपीज़ जो बेस ईयर की प्राइस थी इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर होता है 100।
100। तो जब प्राइस हो गई 80 रुपीज़, जब प्राइस हो गई 80 रुपीज़ करंट ईयर की, तो इंडेक्स नंबर कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? 80 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 60 करो, कितना हुआ? 133.33। ये आपने बताया। यस बराबर। तो इसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो पहले 100 था, अभी कितना हुआ? 133.33। उसका मतलब क्या कि 2015 से लेके 2020 तक 5 साल में इंडेक्स नंबर 33.33 इंक्रीज हुआ। पहले 100 था और अभी कितना हुआ? 133.33। मतलब कितना बढ़ा? 33.33 बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। क्या ये पता चला? सो इंडेक्स नंबर 33.33 इंक्रीज हुआ, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, चलो तो सो ये तो आपको पता चल गया कि एक ईयर के साथ यानी पास्ट ईयर के साथ करंट ईयर को कंपेयर करना। पास्ट ईयर को कहेंगे बेस ईयर, और जिस ईयर के साथ कंपेयर करोगे बेस ईयर को, उसको बोलेंगे करंट ईयर। 2015 बेस ईयर है और 2020 यहाँ पे आपको करंट ईयर है। कंपेयर करो, और इससे ये पता चला कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा कितना होता है? 100। ओके, चलो अब फॉर्मूला की अगर बात करो, फॉर्मूला तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जो है हमारा फॉर्मूला P1 डिवाइड बाई P0 यानी P0 बोलूँगा, P1 बाई P0 इंटू 100। P1 मतलब करंट ईयर की प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस इंटू 100। सो हम इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100। प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100 भी आप कर सकते हो। क्लियर? प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100 आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन अगर करना हो तो जैसे सम स्टार्ट हुआ हमारा पहला ये सम। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सम स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पूरा रेडी करके रखा आपके लिए, बस कैलकुलेशन करना है हमें, सिर्फ कैलकुलेशन हमें करना है। तो यहाँ पे सुनो, हाँ चलो थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा सम इस तरह से है कि भाई फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ अ डेली वेजेस बाय द फिक्स बेस मेथड। सबसे पहली मेथड है फिक्स बेस मेथड, जिसमें जो बेस होगा ना, बेस नीचे जो लिखेंगे बेस, वो हमेशा फिक्स रहेगा। और आपको बोला कि टेक 2005 एज अ बेस ईयर। तो आपका जो सम है उसमें 2005, अगर 2005 बेस ईयर है तो उसकी जो प्राइस है, उसकी प्राइस जो है 1650, जिसको मैं हाईलाइट कर दूंगा अंडरलाइन करके, जैसे उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो वो क्या रहेगी? बेस, वो रही बेस प्राइस। ओके, 1650 रुपये जो है बेस प्राइस। तो भाई सिंपल सी चीज़, हमारा फॉर्मूला क्या है इंडेक्स नंबर का? प्राइस P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो आप लोग सिंपल सी चीज़ करोगे क्या? सुनो, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन अगर आपको बताऊँ, तो मेरे पास करंट ईयर की प्राइस, सिंपल सी चीज़, तो 2005 का कंपेयर करना है तो 2005 का हमेशा 100 होता है। फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं कि भाई 2005 की करंट ईयर होगा, जिसको कैलकुलेट करना है वो करंट ईयर। तो 2005 की प्राइस है 1650, वो मेरे करंट ईयर, डिवाइड बाय बेस ईयर भी आपको बताया 2005, तो वो भी 1650 इंटू 100 अगर मैं करूँगा तो देखोगे आप, इससे प्रूफ हो गया कि करंट हमारा बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। क्या हो गया? देखो 100। यस सर। ओके, अब सेम कैलकुलेशन नीचे जाएंगे, कंट्रोल, सेम कैलकुलेशन की अगर बात करेंगे तो 2006 के लिए करंट ईयर की प्राइस है 1690। 2006 अगर करंट ईयर है, जिसको कैलकुलेट करो वो करंट ईयर, तो 2006 की प्राइस है 1690। तो करंट ईयर की प्राइस 1690 और बेस ईयर की तो फिक्स ही रहेगी,
फिक्स बेस है, तो बेस ईयर की वही 1650 रहेगी, इंटू 100 करो। सो 1690 इंटू 100 डिवाइड बाई 1650, सबके नीचे 1615 सेम रहेगा। कितना आंसर आया? 102.42। ओके, सो सेम। आ गई। ओके, सो सेम हम लोग क्या करेंगे थर्ड ईयर के लिए। चेंज होगा सिर्फ करंट ईयर, बाकी सब कुछ सेम। 2007 के लिए करंट ईयर 1730, तो सिर्फ करंट ईयर को अगर चेंज करें 1730 डिवाइड बाय बेस ईयर, तो 1650 फिक्स ही रहने वाला है हमारा। बेस ईयर हमेशा देखो 1650 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा हमें। ओके, सो करंट ईयर की प्राइस 16, एक मिनट, करंट ईयर की प्राइस 1730, बेस ईयर की प्राइस आपको 1650 ऑलरेडी फिक्स है। अब आंसर कितना आया? 104.84। 104.48। बराबर सेम पता चला। सिर्फ बदलेगा हमारे कैलकुलेशन में क्या, करंट ईयर की प्राइस, बाकी सब कुछ सेम। 84 आएगा। 84 है। चलो 84 है, बराबर 84 है, ठीक है। चलो 84। चलो अब 2008 के लिए करंट ईयर 1715 हो गया, तो उसके लिए करंट ईयर की प्राइस 1715 डिवाइड बाय बेस ईयर सेम रहेगा। देखो बेस ईयर क्यों फिक्स कहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बोला 2005, तो सबके नीचे बेस ईयर 2005 की प्राइस होगी। ओके, तो उसको अगर देखें हम लोग आगे, सुनो, तो 2008 के लिए सिंपल सी चीज़ 2008 के लिए करंट ईयर 1750 डिवाइड बाय बेस ईयर 1650 इंटू 100, कितना आंसर आया? 106। 106.06, बराबर। यानी एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई भी आसानी से उसका कैलकुलेशन कर सकता है। सेम कॉपी करेंगे हम लोग, और अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे हम लोग करंट ईयर की प्राइस। तो अब 2009 के लिए करंट ईयर की प्राइस है 1810। तो मैं क्या करूँगा, 1810, बेस ईयर फिक्स ही रहता है 1650 इंटू 100। अब करेंगे तो 1810 इंटू 100 डिवाइड बाय 1650 करो, तो कितना आंसर आया? 106.69। 106.69, बस एकदम सिंपल कैलकुलेशन। 109.69। ओके, चलो 109 ले लो, बराबर। आपने कैलकुलेशन अच्छे से करो, सो 109.69। बस ऐसे ही हम कंटिन्यू आगे करेंगे अगर, तो सुनो एक मिनट, ऐसे ही कंटिन्यू हम आगे करते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट की अगर बात करें, तो सुनो, नेक्स्ट की अगर बात करें तो 2010 के लिए करंट ईयर की प्राइस 1850। ओके, करंट ईयर की प्राइस 1850। सो करंट ईयर की प्राइस 1850, बेस ईयर हमेशा फिक्स ही रहता है 1650 इंटू 100 करो, 112. तो 112.12. 112.12। सो इसी तरह दोस्तों, Yes, sir. इसी तरह हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करते जाएंगे। करंट ईयर की प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, क्या पता चला? ये पहली प्रोसेस आपको Yes. इतना ही करना है। ओके, सिंपल प्रोसेस है। जो फिक्स बेस बोला वो सबके नीचे लिख दो, 1650 सबके नीचे इंटू 100 करो, तो आपका आंसर आता जाएगा। उसी तरह अगर नेक्स्ट करना हो, नेक्स्ट तो करंट ईयर की प्राइस 1870 डिवाइड बाय बेस ईयर 1650 इंटू 100 करोगे, तो वो दूसरा भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करूँ भी, ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप होशियार हो, आपको पता चल गया होगा, सिर्फ 1870 यहाँ पे हो जाएगा।
बाकी बेस ईयर तो सेम ही है, इंटू 100 करो तो नया आंसर आएगा। कितना आया नया आंसर? 113.33। 0.33। ओके, सेम। अगर आगे बढ़ना हो तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ना हो तो करंट ईयर की प्राइस 1900 हो गई। बाकी तो सब सेम टू सेम। देखो सिर्फ हमें क्या किया, करंट ईयर की प्राइस चेंज कर दी बस। तो करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर 1650 इंटू 100 करो तो नई प्राइस आ गई, नया इंडेक्स नंबर आ गया। कितना आया? 115.15। बराबर। उस तरह कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे कि इतने ईयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सिंपल सा कैलकुलेशन लॉजिक आपका ये रहेगा। ओके, आई होप इतना पता चला आपको कि किस तरह से हमें फिक्स बेस फाइंड करना है। चलो, और एक अगर सम करते हैं हमें, एक मिनट ना, और एक सम करें अगर फिक्स बेस वाला, तो सुनो। जैसे आपके पास एक सम है, ओके, जिसमें लिखा है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ अ डेली वेजेस बाय फिक्स बेस मेथड आपको बोला। ओके, तो मैंने इसमें वेरिएशन लाया। मैं क्या वेरिएशन इसमें लाया? टेकिंग द एवरेज ऑफ 2009, 10 एंड 12 एज अ बेस ईयर। उसमें क्या बोला? 2005, 2005 बेस ईयर बोल दिया, क्लियर। यहाँ क्या क्लियर बोला है? कौन सा बेस ईयर? यहाँ पे बेस ईयर आपको कौन सा बोले? बोलो। बेस ईयर आपको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करोगे? 2009, 10 एंड 11 का जो इंडेक्स नंबर, 11 का जो प्राइस है उसका आपको एवरेज लेना है, एवरेज, टेकिंग द एवरेज। तो 2009, 10 एंड 11 की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज़, 2009, 10 एंड 11, तो ये तीन चीज़, 2009, 10 एंड 11, 2009, 10 एंड 11 की अगर बात करूं तो आप सोचो कि 2009, 10 और 11 का एवरेज लेना है, तो उसके प्राइस का एवरेज लेना है। इन शॉर्ट 196, 202 एंड 214, वो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करो। वो तीनों को प्लस करके अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एवरेज इंडेक्स नंबर। अब वो कैसे फाइंड करना है एवरेज, वो मैं आपको बताऊं अगर, तो देखो इधर मैं एक अलग बॉक्स बनाता हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है। और इवन मैंने कहा आपको पता भी चल गया होगा कि तीनों की एवरेज ही लेनी है। फिर भी मैं आपको अगर बता दूं तो सुनो। हाँ, ओके, तो हमें बेस लेना है, बेस, ओके, फिक्स। तो अभी बेस उन लोगों ने बोला 2009, 10 एंड 11, 9, 10 एंड 11, तो 9 का प्राइस हुआ 196 प्लस 2010 का प्राइस हुआ 202 प्लस 2011 का प्राइस हुआ 214। तो वो तीनों को प्लस करो और 3 से तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करो, कितना आया? 612, 612। वो कितने 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 ईयर का आया? 3 का। तो हम 612 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भाई हमारा एवरेज आएगा, इंडेक्स नंबर कितना आया? 204। तो भाई ये तो 204 आया। अब देखना, ये जो 204 जो आया, वो 204 को अब मैं क्या गिनूंगा? बेस। तो अब मैं सबके नीचे 204 लिखूंगा। सबके नीचे क्या लिखेंगे? 204। जैसे कि मैं अगर आपको इधर बताऊं एक कैलकुलेशन, तो अगर मुझे 2008 का अगर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, बराबर, तो करंट ईयर की प्राइस 186, बेस ईयर की प्राइस, तो बेस ईयर आपने फाइंड किया, कितना फाइंड किया आपने? 204। सबके नीचे 204 इंटू 100 करोगे तो पहले ईयर का आंसर आपका आ गया। कितना आया? 91.18। ओके, तो ये पहले ईयर का फाइंड हुआ। बस उसी तरह कंटिन्यू करो। सिर्फ क्या होगा,
करंट ईयर का जो प्राइस है वो बदलेगा, बाकी सेम। जैसे कि अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो एकदम सिंपल सी चीज़, ये मैंने कॉपी किया, तो करंट ईयर की प्राइस हो गई 196। ओके, करंट ईयर की प्राइस 196। बेस ईयर 204 ही रहेगा, इसीलिए उसको फिक्स बेस कहते हैं कि सब में यानी करंट ईयर की प्राइस चेंज करो। चलो अब आंसर कितना आया? 96.08. 0.08। सेम प्रोसेस अगले साल के लिए। तो अगले साल के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। बदलेगा क्या? प्राइस ऑफ अ करंट ईयर। प्राइस ऑफ अ करंट ईयर 202, तो ऊपर 202, नीचे बेस ईयर सेम इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 99 आया, एग्जैक्ट आया 99। ओके, चलो सेम Sir, 0.02. 0.02, चलो ठीक है, सेम कॉपी करेंगे, वापस बदलेंगे क्या? करंट ईयर की प्राइस। ओके, करंट ईयर की प्राइस 214, बेस ईयर सेम रहेगा, इंटू 100 भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम। करंट ईयर की प्राइस बदलेगी। चलो अब कितना हो गया? 104.90। चलो 90 ले लो, अप्रोक्सीमेट ले लेना है। सेम आगे अगर बढ़े तो बदलेगा क्या? प्राइस ऑफ अ करंट ईयर। प्राइस ऑफ अ करंट ईयर आप 220 कर दो, बाकी सब कुछ सेम। तो अब कैलकुलेशन कितना? 107.84। बस इस तरह कंटिन्यू करो, इसमें कुछ नया है? कुछ नया नहीं है। नया क्या आया कि आपको बेस ईयर जो है 204 कैसे आया? टेकिंग टू एवरेज ऑफ 2009, 10 एंड 11। 2009, 10 और 11 का आपको एवरेज लेना है, आपने ले लिया। इसी तरह कंटिन्यू होगा। ओके, आगे करूं? ओके, इस तरह से आगे होगा। तो ये तो बात थी हमारी कौन सी? फिक्स बेस की। ओके, कि बेस कब फिक्स रहता है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन से बता रहा हूं आपको, सुनो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ अ डेली वेजेस बाय द फिक्स बेस मेथड आपको बोला। टेकिंग द एवरेज ऑफ 2011 एंड 13। सिर्फ मुझे बेस ईयर बताओ, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर बताओ। चलो मैं इधर फाइंड करता हूं। चलो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना सर 11 और 13 का नहीं है? 11 और 13 नहीं है इसमें बेस ईयर। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर अगर मुझे फाइंड करना है तो भाई मुझे उन लोगों ने, सुनो, उन लोगों ने मुझे क्या बोला कि टेकिंग द एवरेज ऑफ 2011 एंड 13, 2011 और 13 का एवरेज लेना है, मुझे ऐसा बोला। तो अगर मैं 2013 और 11 और 13 का अगर एवरेज लेता हूं मैं, तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ अगर मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो 2011 का प्राइस कितना है? 100 बराबर, प्लस 2013 आपको बोला, 2013 का प्राइस कितना है? 130। ओके सुनो, 2013 का प्राइस है 130, 2011 है 100 और 2013 का प्राइस है 130, तो वो 130 हम लोगों ने लिख दिया। अब वो 2 साल है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 साल है तो 3 साल हो तो डिवाइड बाई 3 करो। ओके, फिर उसके हाँ, तो उसके बाद हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे कि दोनों का जो टोटल आया 230 आया, दोनों का टोटल आया 230, जिसको हमें क्या करना है, 232 ईयर का है तो उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 115। तो आपने बोला 115, तो भाई ये जो ग्रीन कलर का आया ना 115, वो क्या आया? बेस ईयर। तो आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है, करंट ईयर 2007 के लिए 110 डिवाइड बाय बेस ईयर 115 इंटू 100, 2008 के लिए करंट ईयर 120
डिवाइड बाय बेस ईयर 115 इंटू 100। उसी तरह 90 डिवाइड बाय 115 इंटू 100, 110 डिवाइड बाय 115 इंटू 100, 100 उसके नीचे 115 इंटू 100, 150 उसके नीचे 115 इंटू 100, 130 उसके नीचे 115 इंटू 100। यानी नीचे डिवाइड 115 इंटू 100 तो सब में है, सिर्फ ऊपर करंट ईयर की प्राइस आपको रखनी है। क्या कैलकुलेशन करूं? क्या ओके, वेरी गुड। यही आंसर, आवाज नहीं आ रही है। यही आंसर मुझे चाहिए था। ओके, आपके लिए और एक वेरिएशन में लाया, वैसा ही सेम टू सेम आपके लिए और एक वेरिएशन लाया। ओके, जितने जितने वेरिएशन थे मैं लेके आया इधर, सुनो। तो नेक्स्ट सम में मैं वेरिएशन ये लाया, प्रोसेस सेम है। चलो, यहाँ पे आपको कहा है, ये सम की अगर बात करो तो इस सम में आपको कहा कि फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय द डेली वेजेस बाय द फिक्स बेस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग द एवरेज ऑफ 2011 टू 2013। उसका मतलब क्या? टेकिंग द एवरेज ऑफ 2011 टू 2013। 2011, 2012 और 2013। वेरी गुड। यानी 2011 से लेके 2013 तक का आपको इंडेक्स नंबर का एवरेज लेना है प्राइस का। तो सिंपल सी चीज़, तो बेस ईयर जो फाइन करेंगे वो 2011, 12 एंड 13। ओके, चलो, तो 2011 की प्राइस कितनी? 11, 12, 13। 100। ओके, 11, 12, 13, तो 11 की प्राइस 100, 12 की प्राइस 125। 125 ले लेना, प्लस 2013 की प्राइस 150। अगर 3 ईयर है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 ईयर है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, बराबर। बाकी सेम। 375 डिवाइड बाय तो इसमें अगर हम करेंगे, सुनो, तो भाई तीनों का टोटल आया ऊपर, तो तीनों का टोटल कितना आया? 375। 370। तो ऊपर लिखेंगे 375, और वो 3 ईयर का है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे 125। तो 125 ग्रीन कलर में। तो ग्रीन कलर में 125 आया, वो क्या आया? बेस ईयर आया। सिंपल सी चीज़, प्राइस ऑफ अ करंट ईयर 110 डिवाइड बाय बेस ईयर 125 इंटू 100। 2008 के लिए प्राइस ऑफ करंट ईयर 120, बेस ईयर 125 इंटू 100। करंट ईयर 2009 के लिए 90 डिवाइड बाई 125 बाई 100, यानी सबके नीचे 125 इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पे फिक्स बेस जो होगा वो टोटली क्लियर हो जाएगा आपका। या तो डायरेक्टली दे देंगे, जैसे 2005 बेस ईयर है, या तो 2 साल की एवरेज होगी या 2-3 साल की एवरेज होगी, इसमें और वेरिएशन नहीं आएगा। क्या ये क्लियर हुआ? सर